नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर व जल भराव मुक्त करना मेरी पहली प्राथमिकता। दीपक वाली। काशीपुर की दशकों पुरानी जल भराव की समस्या के पीछे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ा अडंगा था, जिसको पूर्व में रहे किसी भी चेयरमैन या महापौर ने नहीं समझा। लेकिन जब से काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने अपना कार्यभार संभाला, तब से उन्होंने काशीपुर की जल भराव समस्या को गंभीरता से लेते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नालियों का चौड़ीकरण करना शुरू किया। इसके उपरांत गैबिया नाला, जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर नाले को पूरी तरह चौक कर रखा था, उसको महापौर ने गंभीरता से लेते हुए कई ट्रक प्लास्टिक और मालवा निकलवाया और गैबिया नदी को सुचारू रूप से साफ कर पानी निकासी सुचारू करवाई, जिससे शहर का अधिकतर पानी गैबिया नाले के चौक होने से उत्पन्न हो रहा था। एक सवाल के जवाब में महापौर दीपक बाली ने बताया कि वह काशीपुर के जल भराव की समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे काशीपुर की सम्मानित जनता से भी कहना है कि वह बिना जनता के सहयोग से कुछ नहीं कर सकते। जनता का सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए जनता को भी नगर को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए हमारा साथ देना होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हमारे निगम के कर्मचारी और पर्यावरण मित्र दिन रात एक कर काशीपुर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उन्हें काशीपुर साफ सुथरा दिखाई देता है। इससे बड़ी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़कें, नालियों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जल्द ही इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। थोड़ा विलंब बरसात के कारण हो रहा है, बरसात के खत्म होते के साथ ही कार्य में और गति लाई जाएगी। यहाँ बता दें कि काशीपुर के हर वर्ग का कहना है कि इतनी कम उम्र के महापौर ने अपनी सूझबूझ के चलते काशीपुर को इतने कम समय में लगभग 70% जल भराव मुक्त कराया है, जिसके लिए महापौर दीपक वाली बधाई के पात्र हैं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। पूरे शहर का काशीपुर विधानसभा का एक ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी लागत 225 करोड़ रुपया है। उसका डीपीआर बन चुका, वो भविष्य में आना है। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, उस तरीके से जो ड्रेनेज पर काम नहीं हो पाया था। जहाँ तक रहा जलभराव की समस्या, जो काशीपुर की 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी समस्या है, तो मैंने फौरी तौर पर ये देखा, मुझे बहुत कम समय हुआ था महापौर के नाते, मुझे जनता ने जब चुना, बहुत कम समय के अंदर ही बरसात का सीज़न आने वाला था। तो अधिकारियों के साथ लेकर जो हमने फिर शहर का निरीक्षण किया, और उसमें जितना समझ में आया कि नालियों की चौड़ाई गहराई बहुत कम है जो बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो हमने जहाँ जहाँ मेन जगह थी वहाँ पर नालियों की चौड़ाई बढ़ाई, गहराई बढ़ाई, जिससे कि जो पानी पीछे से आ रहा है, पानी का फ्लो आ रहा है, बरसात के साथ साथ वो बढ़ जाता है, तो वो नालियाँ उस पानी को लेकर आगे बड़े नालों में जा सके। फिर जहाँ पर वो नालियाँ उस पानी को लेकर जाती थी, वहाँ पर उन बड़े नालों में गंदगी, गाद, प्लास्टिक से वो पूरे भर चुके थे। वो 8-8, 9-9 फुट गहरे नाले भी पूरे फुल थे। तो वहाँ पर हमने सफाई कर्मचारी, हमारे निगम के पर्यावरण मित्र, अधिकारी, इन सबको लेकर एक अभियान चलाया उन सब नालों की सफाई का, जिसमें हमें सफलता मिली। लगभग हमने 200-250 डंपर से ज़्यादा उसमें से प्लास्टिक निकाला, और सफाई करने के बाद अब जो बरसात का पानी आता है, उस चारों रूप से नालियों से होता हुआ उन नालों में चला जाता है। फिर भी 1-2 जगह पर मैं मानता हूँ कि अभी दिक्कत है। बहुत तेज़ बारिश में वहाँ पानी थोड़ी देर के लिए भरा है, लेकिन पहले जैसे 5, 6, 7 फुट तक भरता था, तो अब 5-6 इंच भरा है। लेकिन जैसे पहले 8-8 घंटे तक पानी नहीं निकलता था, अब वो 10-20 मिनट में खाली हो जा रहा है। अभी अगली बरसातों से पहले हमने बहुत काम करना है। ऐसा नहीं है कि बरसात आएगी तभी हम काम करेंगे, नहीं। हमने अगली बरसातों से पहले इतना काम करना है कि हम 0% पर जलभराव को लेकर आएँ, किसी भी जगह पर ना जलभराव हो, और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। देखने में ये आया था स्टेशन रोड, आप जो कि यहीं के रहने वाले हैं, स्टेशन रोड पर जो है कुछ देर की बारिश में जलभराव पूरी तरीके से हो जाता था, पूरा जलमग्न हो जाता था। आज वहाँ देखा जा रहा है कि एक बूंद पानी नहीं है। तो इसके विषय में जो है, जैसे पुराना स्टेट बैंक था, उससे जो नाला निकासी हुई है, वो वास्तव में एक अच्छी पहल। क्या कहना चाहिए? देखिए, NH वो NH का एरिया है। अब इसमें नेशनल हाईवे में आता है, NHPWD में,
वो नाला भी जो है वहाँ पर अभी कुछ और चीज़ें होने की ज़रूरत है, लेकिन वो NHPW के द्वारा बनाए जाने हैं। उसके बावजूद मैंने निगम क्षेत्र में आने की वजह से हमने उन नालों की भी बहुत बेहतर सफाई कराई। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जनता की तरफ से थी, जिसमें हमने उन्हें समझाया और लोगों ने हमारा साथ दिया। काशीपुर की सामान्य जनता ने भी साथ दिया कि उन्होंने दुकानों के आगे जो स्लैब डाल रखी है उससे वो पूरी नाले यहाँ चौक थी। हमने रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्लैबों को हटाया है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जल भराव मुक्त काशीपुर को करना है तो इसमें जनता का सहयोग जरूर चाहिए होगा, और वो अपनी दुकानों के आगे जो स्लैब पड़ी हुई हैं पक्की, उनको हटाकर उसमें वहाँ पर वो जाल डाले लोहे के, जिससे कि हमारे पर्यावरण मित्र, अपने अधिकारी हमारे जाकर उनकी सुचारू रूप से उस जाल को हटाएं और सफाई करें आने वाले समय में भी, जिससे जल भराव ना हो। गैबिया नदी की बात की जाए तो वहाँ अतिक्रमण का थोड़ा सा प्रकोप था जिस तरीके से, तो वो क्या अतिक्रमण जो है हटाया जाए? देखिए, गैबिया नाले का हमने सफाई कराई और आज पूरी तरीके से, जिस गैबिया नाले में बिना बरसात के तो पानी नहीं दिखता था क्योंकि वो कूड़े से पटी हुई थी, जैसे हमने उसको हटाया वहाँ पर दिख रहा है, बहता हुआ पानी भी दिख रहा है। बरसात होने के बावजूद आसपास की जो भी आबादी है वो किसी भी तरीके से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। जहाँ तक रही है अतिक्रमण की बात, तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही वहाँ पर निशान लगाए हैं। जिन लोगों ने गैबिया नाले पर अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जहाँ पर कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करेंगे। एक लास्ट सवाल ये है कि काशीपुर में मैंने कल अपनी वाइफ के साथ भी जा रहा था और महिलाएं भी थी, तो वहाँ बिल्कुल रोड साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था रात में। तो क्या बोल रही थी कि क्या बाली जी रात में भी सफाई करवा रहे हैं या झाड़ू लगवा? देखिए, ऐसा वही कर्मचारी हैं, वही हमारी पर्यावरण मित्र हैं, पूरे मनोयोग से। इसके लिए बधाई के पात्र मेरे अधिकारी और पर्यावरण मित्र हैं जो पूरे मनोयोग से सफाई का काम पर ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं। बस मेरे द्वारा ये ज़रूर अभी लगभग 1.5 महीने पहले निर्देशित किया गया था कि जो मुख्य बाज़ार हैं काशीपुर के जितने भी, वहाँ पर सफाई व्यवस्था को रात में किया जाए, क्योंकि दिन में बाज़ार खुले हुए होते हैं तो काम करने में भी अड़चन आती है। दूसरा, रात में करने से 2-3 फ़ायदे हो रहे हैं कि जब सुबह लोग घूमने भी जाते हैं तो उन्हें साफ़ सुथरी सड़कें दिखती हैं, और रात में जो काम, क्योंकि दुकानें बंद होती हैं, ट्रैफिक होता नहीं है, तो जो दिन में काम 8 घंटे में होता है वो रात में 4 घंटे में ही कर लिया जाता है, तो सफाई भी बेहतर तरीके से हो पाती है। तो इस व्यवस्था को लागू करा, उसके बाद लागू करने के बाद ज़रूर हमारे कर्मचारियों ने, निगम के अधिकारियों ने इसको पूरी तरीके से कामयाब किया है और आगे भी ये सुचारू रूप से जारी रहेगा। तो जनता की मांग ये है कि जो रामनगर रोड पर जो फ्लाईओवर बनना है वो काफ़ी समय से अधर में है, और वहाँ पर पता नहीं कौन सा ऐसा वो उस पर मिट्टी डाली है जिसमें गंद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, गंद वाली बात जहाँ तक है, अब उसमें ऐसा नहीं है। उस चीज़ के लिए ठेकेदार को चेतावनी भी दी गई थी, और अब वो जो गंद आप जिसकी बात कर रहे हैं 10-12 दिन पहले ऐसा हुआ था, और अब स्थिति ये नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और जहाँ तक फ्लाईओवर बनने की बात है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा अभी पिछले कुछ दिनों में बताया गया है काशीपुर की जनता को कि दिसंबर 2026 में ये पूरा हो जाएगा। उस फ्लाईओवर को माननीय विधायक जी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं अधिकारियों से, और उम्मीद है जो विधायक जी ने कहा है वो पूरा होगा। तो क्या माना जाए अगले साल बरसात में जो है ये ड्रेनिंग सिस्टम पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा? और यहाँ पर नहीं, जो पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है उसको तो टाइम लगेगा होने में। 225 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम अपनी व्यवस्थाएं ऐसी कर देंगे कि अगली बरसात से पहले हम भराव नहीं होने देंगे, जल भराव नहीं होगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।